नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। अदालत यानी इंसाफ का वो मंदिर जहां गुनहगार को उसके किए की सजा मिलती है। लेकिन दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में शुक्रवार को जो हुआ उसने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट रूम में जज के सामने दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का कत्ल कर दिया गया। वारदात को अंजाम देने के लिए हमलावर पहले से ही वकील के भेष में कोर्ट रूम में मौजूद थे, जिन्हें पुलिसकर्मियों ने मौके पर ही ढेर कर दिया। इस तरह कोर्ट में हुए शूट आउट में कुल 3 बदमाश ढेर हो गए और गैंगस्टर गोगी का खेल खत्म हो गया। रोहिणी कोर्ट के बाहर अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां चली है। दिल्ली में शूटआउट का सुपर सीक्रेट हुआ आउट। टिल्लू की किलर टोले ने बंद की गोगी की बोली। अदालत में गैंग वॉर लाइव, ऐसा पहली बार हुआ है। कोर्ट परिसर कैसे बना गैंगस्टर का बदलाव। शुक्रवार की दोपहर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी। वजह कोर्ट के रूम नंबर 207 में दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी पर हुई फायरिंग थी, जिसे पहले से तय साजिश के तहत अंजाम दिया गया और हमलावर अपनी साजिश में कामयाब भी हो गए। जी हां, जिस गैंगस्टर गोगी पर दिल्ली एनसीआर में 35 से ज्यादा संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे, जुर्म की दुनिया में जिसकी तूती बोलती थी, विरोधी गैंग के गुर्गों को खत्म करना जिसका हमेशा मकसद रहा, उसका भरी अदालत में जज के सामने पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में कत्ल कर दिया गया। रोहिणी कोर्ट के बाहर अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां चली है और गैंगस्टर जो जितेंद्र गोगी था उसको मारने के लिए हमलावर आए थे और उन हमलावर को बेशक पुलिस ने मार गिराया है और अभी तक 3 लोगों की मौत कही जा रही है। लेकिन इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। वकील जितने हैं वो सब बाहर आ गए। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि चश्मदीद आई, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, क्या हुआ था अंदर? मैडम, अंदर ये हुआ था कि पेशी पे कस्टडी से आए थे, उनको 207 नंबर कोर्ट में पेश किया जाता और जैसे ही पेश किया गया कुछ वकील के रूप में वहां बैठे हुए थे लोग और उस पर उन्होंने फायर कर दिया। गैंगस्टर गोगी को हमलावरों ने भरी अदालत में 1-2 नहीं बल्कि 3 गोली मारी। तीनों गोली गोगी के सीने में उतारी गई, लेकिन गैंगस्टर गोगी की जान लेने वाले हमलावर भी बच नहीं सके। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया। इस दौरान कोर्ट परिसर में करीब 40 राउंड फायरिंग हुई और हर तरफ खौफ फैल गया। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि आखिर कैसे गैंगस्टर गोगी का कत्ल करने वाले हमलावर हथियार के साथ कोर्ट रूम तक पहुंच गए और टारगेट को खत्म करने में कामयाब भी हो गए। तारीख 24 सितंबर 2021, वक्त दोपहर 12:30 बजे, जगह रूम नंबर 207 रोहिणी कोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को करीब 10 पुलिसकर्मियों के सुरक्षा घेरे में पेशी के लिए रोहिणी कोर्ट लाया गया था। गोगी की पेशी स्पेशल जज गगनदीप की कोर्ट में होनी थी। कोर्ट रूम नंबर था 207, जहां तय समय पर पुलिसकर्मी गैंगस्टर गोगी को लेकर पहुंच गए। रूम नंबर 207 में जज साहब अपनी सीट पर बैठे थे। उनके सामने गोगी को पेश किया गया, लेकिन पहले से ही कोर्ट रूम में कई वकील मौजूद थे, जिनमें से 2 हमलावर वकील के भेष में गोगी के दाएं बाएं खड़े हुए थे। सब कुछ सामान्य था। जज साहब सुनवाई शुरू करते उससे पहले वकील के भेष में मौजूद हमलावरों ने अपनी पिस्तौल निकाली और गोगी पर फायरिंग कर दी। हमलावरों की तरफ से चलाई गई 3 गोली गोगी के सीने में जा लगी और गोगी कोर्ट रूम में ही ढेर हो गया। कोर्ट रूम में मौजूद पुलिसकर्मियों ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें हमलावरों को निशाना बनाया गया।
सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोर्ट कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। एक बार फिर से मैं वो तस्वीर दिखाती हूँ कि देखिए ये रोहिणी कोर्ट है और रोहिणी कोर्ट में ही इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं थी कि इस तरीके का हमला हो सकता है। कोर्ट परिसर में खबर फैल गई कि वकील के भेष में आए 2 हमलावरों ने गैंगस्टर गोगी का कत्ल कर दिया है। जख्मी होने के बावजूद हमलावरों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की गोली से बच नहीं सके। गैंगस्टर गोगी को पेशी पर लेकर आए पुलिसकर्मियों ने दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया। जिन 2 हमलावरों को दिल्ली पुलिस ने अदालत परिसर में ढेर कर दिया, उन दोनों हमलावरों की पहचान राहुल और मोनीश के रूप में हुई है। दोनों हमलावर गोगी गैंग के विरोधी गैंग टिल्लू गैंग के सदस्य हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच कर रही है, लेकिन अदालत परिसर में, वो भी कोर्ट रूम में जज के सामने जिस तरीके की ये वारदात हुई, उसके बाद कोर्ट रूम की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। सवाल उठने लाजमी है कि सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में 2 हमलावर हथियार लेकर कोर्ट परिसर में न सिर्फ दाखिल हुए, बल्कि कोर्ट रूम तक पहुंच गए और वारदात तक कर डाली। बकौल पुलिस, हमलावरों का कोर्ट रूम तक पहुंचना इसलिए आसान हो गया क्योंकि वकील के भेष में थे और उन्होंने कोर्ट परिसर में दाखिल होने के लिए उसी गेट का इस्तेमाल किया जिससे वकील और जज एंट्री करते हैं। इस गेट पर वकीलों की आसानी से चेकिंग नहीं की जाती। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वो जो ताजपुरिया टिल्लू ताजपुरिया गैंग के जो 2 गुर्गे थे, जो वकीलों की ड्रेस में आए थे, आखिर वो कैसे एक जज के रूम में पहुंच गए। मैं आपको न्यायालय के बाहर का थोड़ा सा विजुअल दिखा दूं। आप ये देखिए, ये मेटल डिटेक्टर जो है हर कोर्ट में, हर अदालत में लगा होता है ये मेटल डिटेक्टर, और इस तरीके से आज जो आप ये देख रहे हैं चेकिंग भी हो रही है, इसी तरीके से चेकिंग की जाती है। लेकिन कई बार ये चेकिंग भी नहीं होती। एडवोकेट AK सिंह हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से दोनों बदमाश एडवोकेट की ड्रेस में पहुंच गए, तो क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? ये कमी बहुत बड़ी कमी है। देखिए, आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रॉक्सिमिटी कार्ड देते हैं, एंट्री होती है। हाई कोर्ट में सभी की सर्च ली जाती है। एयरपोर्ट पे कोई भी हो, VVIP हो, एडवोकेट हो, जज हो, सबकी सर्च होती है, तलाशी ली जाती है। मेट्रो तक पे तलाशी ली जाती है। वही काम यहाँ क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब अगर कोर्ट में किसी को मारना है, काला कोट और पहन के आ जाओ। अस्पताल में किसी को मारना है तो सफ़ेद कोट पहन के चले जाओ। कुछ गैंगस्टर्स कस्टडी से भाग चुके हैं, तो हम लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हैं। उसी के तहत प्रॉपर पुलिस बंदोबस्त के साथ उनको प्रोड्यूस किया गया था। लेकिन वकीलों की ड्रेस में 2 लोग आके इनके अगेंस्ट में इनके ऊपर फायरिंग की, जिसकी वजह से जितेंद्र गोगी की डेथ हुई। ये कोर्ट प्रेमाइसेस में हुआ था, तो पुलिस ने इमीडिएटली स्विफ्टली रिएक्ट करते हुए जो 2 क्रिमिनल्स वकील की यूनिफॉर्म में आए थे उनको न्यूट्रलाइज किया, वो भी मारे गए। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मार्च 2020 में गैंगस्टर गोगी और उसके 2 सहयोगियों को गुरुग्राम के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया था। इससे पहले साल 2016 में गोगी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। इस दौरान गोगी ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर दिल्ली NCR में जुर्म की दर्जन भर से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन अब विरोधी गैंग ने गोगी को भरी अदालत में खत्म कर दिया। दिल्ली से पल्लवी झा और विनय सिंह के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24। जितेंद्र मान उर्फ गैंगस्टर गोगी, दिल्ली के इस गैंगस्टर की NCR में तूती बोलती थी। गोगी जुर्म की दुनिया में बहुत गहराई तक उतर चुका था। हत्या, लूटपाट और रंगदारी मांगना गोगी का पेशा था। उस पर 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। 1-2 नहीं बल्कि गोगी 3 बार पुलिस कस्टडी से फरार भी हुआ, लेकिन इस बार विरोधी टिल्लू गैंग के गुर्गों ने गोगी का खात्मा करने में कामयाबी हासिल कर ली। हरियाणवी सिंगर हर्षिता दहिया की गोली मारकर हत्या। आम आदमी पार्टी के नेता वीरेंद्र मान का दिन दहाड़े कत्ल। पुरानी गैंग वॉर में 3 की मौत।
जुर्म की दुनिया का गैंगस्टर जितेंद्र गोगी ऐसा नाम था जिसने एक बार जुर्म की दुनिया में कदम रखा तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जानकारी के मुताबिक गोगी बाहरी दिल्ली के अलीपुर का रहने वाला था और दिल्ली के कुख्यात गोगी गैंग का सरगना रहा। उसके सिर पर पुलिस ने कुल 7 लाख रुपए का इनाम रखा था। साल 2016 में गोगी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 3 महीने बाद ही पुलिस कस्टडी से वो फरार हो गया। मार्च 2020 में गुड़गांव के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। गैंगस्टर गोगी पर दिल्ली एनसीआर में ही 35 से ज्यादा संगीन धाराओं में केस दर्ज हैं। इनमें से करीब 22 हत्या के मामले हैं। गोगी अगर कुछ वक्त के लिए जेल में रहा भी तो उसके गुर्गे वारदात अंजाम देते रहे, क्योंकि विरोधी गैंग टिल्लू से गोगी की अदावत करीब 1 दशक पुरानी थी, जिसे दोनों भूलने को तैयार नहीं थे। यही वजह थी कि जब भी गोगी गिरफ्तार हुआ उसने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की। गैंगस्टर टिल्लू गोगी अब तक 3 बार पुलिस कस्टडी से फरार हो चुका है और इस दौरान उसने अपने विरोधी गैंग के गुर्गों को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई बार गैंगवार हो चुके टिल्लू गोगी और उसके विरोधी गैंग के बीच अब तक बताया जा रहा है कि 24 अपराधी मारे जा चुके हैं। साल 2016 में पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद गैंगस्टर गोगी ने कई बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अक्टूबर 2017 हरियाणवी सिंगर और डांसर हर्षिता दहिया की पानीपत में हत्या की। हर्षिता के जीजा दिनेश कराला ने गोगी को सुपारी दी थी। नवंबर 2017 ताजपुर निवासी टीचर दीपक बालियान का स्वरूप नगर में मर्डर किया। जनवरी 2018 में अलीपुर के रवि भारद्वाज को 25 गोलियां मारकर छलनी कर दिया था। जून 2018 बुराड़ी में टिल्लू गैंग से हुई गैंग वॉर में 3 लोग मारे गए। मरने वालों में टिल्लू और गोगी गैंग का एक गुर्गा जबकि एक महिला शामिल थी। अक्टूबर 2019 नरेला में आम आदमी पार्टी के नेता वीरेंद्र मान उर्फ काले को 26 गोलियां मार मौत के घाट उतारा। देखिए ये सीसीटीवी फुटेज अक्टूबर 2019 का है, जब आम आदमी पार्टी के नेता वीरेंद्र मान को गोगी के गुर्गों ने निशाना बनाया था। दिन दहाड़े बीच सड़क पर गैंगस्टर के गुर्गे वीरेंद्र को गोली मारते हुए सीसीटीवी वीडियो में कैद हुए थे। इसी हत्याकांड के बाद दिल्ली पुलिस ने गोगी की तलाश तेज कर दी थी। इसी बीच गोगी ने 19 फरवरी 2021 को रोहिणी के कंझावाला में आंचल और पवन की 50 राउंड फायरिंग कर हत्या कर दी। जुर्म की दुनिया को गहराई से जानने समझने वालों का मानना है कि इस वक्त गोगी गैंग में कम से कम 100 गुर्गे सक्रिय हैं। यही वजह है कि जब गोगी जेल में रहा तब भी उसके गुर्गे वारदात को अंजाम देते रहे। इससे पहले जिस तरह गोगी पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था और वारदात करके पुलिस के लिए चुनौती बना था, उससे खुद गोगी को यह अंदेशा हो चुका था कि एक दिन पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी, वरना वो विरोधी गैंग के हाथों मारा जाएगा। करीब 1.5 साल पहले यानी कि मार्च 2020 में गुरुग्राम में दिल्ली पुलिस के AK-47 से लैस कमांडो ने गोगी को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद गोगी को यह आशंका थी कि अब दिल्ली पुलिस कस्टडी में उसका एनकाउंटर कर सकती है और इसलिए गोगी ने तुरंत अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाया और तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर उस वीडियो को डाल दिया। मैं जितेंद्र गोगी सेंटर कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस के सामने गुरुग्राम में कासा गंजी के अंदर, ठीक है। हमें चारों तरफ से घेर लिया और मेरा एनकाउंटर हो सका, इसलिए मैं सरेंडर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे सारे भाई मेरे साथ कुलदीप है, ठीक है। रोहित कोई हथियार नहीं हमारे पास, हमारा भाई कोई हथियार। कहा जाता है कि इसी वीडियो के बाद दिल्ली पुलिस के कमांडो ने गोगी और उसके 3 साथियों को जिंदा गिरफ्तार किया था। उस वक्त गोगी पर 7 लाख तो उसके 3 साथियों पर कुल 3 लाख रुपए का इनाम था। गोगी और उसके साथियों से दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए थे। मार्च 2020 में गोगी ने सरेंडर करने का वीडियो बनाकर अपनी जान बचा ली थी।
अब अदालत में उसके गुनाहों का हिसाब होना था, लेकिन विरोधी टिल्लू गैंग गुर्गों ने इस कुख्यात गैंगस्टर को जुर्म की दुनिया से हमेशा के लिए आउट कर दिया। दिल्ली से विनय सिंह के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24।